नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। पौराणिक प्रमाण सही, ना ऐतिहासिक बयान सही, ना पुराण सही, ना सर्वे सही, ना कोर्ट सही, ज्ञानवापी की सच्चाई वाली हर पड़ताल क्यों छूटी है? कुछ लोग साबित करने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि जो हो रहा है वो सब कुछ बेहद गलत हो रहा है। अभी जांच हो रही है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन असउद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम मौलाना कह रहे हैं कि वाराणसी कोर्ट ने सही सुनवाई नहीं की है। अबू आजमी तो अजीबोगरीब तर्क लेकर आ गए हैं मैदान में। उनके मुताबिक भारत में मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनी ही नहीं है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ज्ञानवापी के सर्वे को तमाशा करार दे रहे हैं। आखिर जांच को अदालतों को गलत साबित करने की एक होड़ सी मच गई है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अयोध्या की तरह काशी के मसले को भी लटकाने और भटकाने की एक बड़ी मुहिम चल रही है? और दूसरी तरफ कुछ लोग शिवलिंग का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं इस देश के अंदर जो हिंदुओं की आस्था के साथ लगातार घिनौना खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं। कोई प्रवक्ता है किसी पार्टी का, कोई प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसा क्यों? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, मानो तो शिवलिंग, ना मानो तो फुव्वारा। आज की आर पार इसी पर। कभी भी कोई मस्जिद किसी के इबादत गाह को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई ना, तो उस मस्जिद को बनाने वाले को पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तमाशा शुरू कर देंगे हम आप वाराणसी। वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। ताकत है आपके पास, आप जितनी चाहे कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, लाल किले को भी तोड़ दीजिए, आप ताजमहल को भी ले लीजिए, आप सारे मुसलमानों को मार दीजिए, आप नरसंहार तो होने वाला है देश में। बाबरी मस्जिद का जब टाइटल सूट का जजमेंट आया था और मैंने आपसे कहा था कि ये जजमेंट के बाद ये सब काशी, मथुरा और आपके मुख्तलिफ जगह पर ये मसले उठेंगे। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच झगड़ा करा रही है। 100 जगह पर ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ये कमजोरी पैदा करते हैं। तो कब तक आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहोगे देश के अंदर? अशोक गहलोत हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं, बाबा की भक्ति पर चोट करते हैं और कहते हैं कि ये तमाशा है। इस बीच कल यानी 19 मई को ज्ञानवापी केस में काफी अहम दिन होने वाला है, क्योंकि कल अजय मिश्रा को दोबारा कोर्ट कमीशन में शामिल करने की अर्जी पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से आज अजय मिश्रा को दोबारा शामिल करने की अर्जी दी गई थी। अजय मिश्रा ने अकेले 6 और 7 मई को ज्ञानवापी में सर्वे किया था। कल ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को भी कल ही अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल करनी है। मुस्लिम पक्ष ने दीवार तोड़ने की अर्जी पर आपत्ति के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। कल ही सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर फिर सुनवाई होगी। सवाल ये कि मामला जब अदालतों में है तो फिर अविश्वास क्यों? फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ साजिश हो रही है? आखिर झूठ की दीवार टूटने से कौन परेशान है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज विश्लेषण में मैं एक और तथ्य लेकर आया हूं। मैं पिछले लगातार 3 दिनों से कई तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अब आपके सामने एक मैं वीडियो रख रहा हूं जिस वीडियो के अंदर नंदी दिख रही है। गौर से देखिए इस तस्वीर को आप। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो यह नंदी है जो उसके बाद कैमरा पैन होता है और उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में दक्षिण दिशा के अंदर ही आप देख सकते हैं जो जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। सील किया गया वजू का यह तालाब है, यहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। यह एमरल्ड पन्ने का शिवलिंग है जिस पर काफी जिसे कह सकते हैं उस
गंदगी चिपकी हुई थी, जिसको साफ जब किया तो वो चमकने लगा, ऐसी जानकारी आ रही है। वीडियो को दोबारा देखिए, नंदी है, इस वीडियो को मैं दोबारा प्ले करता हूं, नंदी है, आप क्लियर कर देखिए, नंदी है, ये नंदी है। काशी विश्वनाथ अगर आप गए हैं तो नंदी है, उसके ठीक सामने आपको एक जेलनुमा आकार दिखता है, एक ठीक सामने एक जंगला दिखता है बड़ा, जिसके बाहर ज्ञानवापी मस्जिद है, वही वजू का तालाब है जहां शिवलिंग का मिलने का दावा किया जा रहा है, सील किया गया वजू का तालाब है। लेकिन यह तस्वीर काफी नहीं है, अब मैं आपको स्कंद पुराण काशी खंड में लेके चलना चाहता हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। ये जो श्लोक है इसका अर्थ यही है, भगवान के दक्षिण दिशा में शुभ जल वाला एक कुआं है, वो ज्ञानवापी कुआं है, ये स्कंद पुराण काशी खंड में लिखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा गया है। ज्ञानवापी परिसर में नंदी विराजमान उत्तरमुखी है, ये ग्राफिक्स गलत चल रहा है यहां पर, ज्ञानवापी परिसर में नंदी विराजमान उत्तरमुखी है, यह भी काशी खंड में लिखा गया है, ये सामने आपके एक फैक्ट है। अब अंग्रेज दंड अधिकारी वॉटसन का बयान है 1810 का, 1810 का, 30 सितंबर का, वो बयान मैं कोट कर रहा हूं। उस बयान में क्या लिखा गया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल में कहा, ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंप दिया जाए, उस परिसर में हर तरफ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, मंदिर के बीच में मस्जिद का होना इस बात का प्रमाण है कि वो स्थान भी हिंदुओं का ही है। यह अंग्रेज दंड अधिकारी वॉटसन का बयान है 30 सितंबर 1810 का। तो मैंने आपको पुराण बताया, जो स्कंद पुराण काशी खंड का उल्लेख किया मैंने, जो अंग्रेज दंड अधिकारी वॉटसन का बयान है वो उनका मैंने उल्लेख किया। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि आसपास तमाम मंदिर है। आप सोचिए, अगर आप काशी गए हैं, काशी विश्वनाथ धाम गए हैं, जो नया पर्याय बना है, वहां पर आप देखेंगे सामने गंगा है, गंगा के तट के पास क्या होता है, गंगा के तट के पास, यमुना के तट के पास, नदियों के तट के पास अक्सर मंदिर होते हैं। और ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, और क्या उस इलाके में मस्जिद हो सकती है, यही सवाल अंग्रेज अधिकारी ने पूछा 1810 के अंदर, विच इज ऑल फैक्चुअल। मैं सिर्फ फैक्चुअल बात कर रहा हूं, मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि कोर्ट इस समय क्या कह रहा है, बयान क्या आ रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो भगवान महादेव का, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का मजाक उड़ाने की जुर्रतें कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि भावना होती है, सहिष्णुता की एक सीमा होती है, उस सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक प्रवक्ता, हमारे एक नेता हमारे यहाँ प्रवक्ता के रूप में आते थे, कुरैशी साहब, उन्होंने कहा वो आज अंदर चले गए हैं, वो जेल में है। दूसरे एक प्रोफेसर रतन लाल हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर है, इन पे एफआईआर दर्ज हो गई है। एक कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, वो भी इसी तरह के ट्वीट कर रहे हैं। मेरा निवेदन बार बार यही है कि किसी भी धर्म को आहत ना करो। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, रिजवान अहमद इस चर्चा में, पेशी से वकील है रिजवान अहमद, प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अतीकुर रहमान मुस्लिम चिंतक है, मेरे साथ अजीज खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं अतीकुर रहमान आपके पास आना चाहता हूं। मैंने इस समय स्कंद पुराण को कोट किया, जो काशी खंड है, उसके 2 अध्यायों को कोट किया, और अंग्रेज दंड अधिकारी वॉटसन के बयान को भी कोट किया। क्या आपको लगता नहीं है कि किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पहले कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, बीइंग अ स्कॉलर, डोंट यू फील सो? और मजाक क्यों उड़ाना कि किसी की भावना होगा? बिल्कुल भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए अमीश जी। धर्म मेरा, आपका, किसी और का, उसका दायरा मेरी मस्जिद, मेरे मंदिर, मेरे गिरजाघर, मेरे अपने तक रहे, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। यहां पर अगर पार्लियामेंट की एक्ट का वायलेशन ना करें तो ये चीज समझने वाली है, और अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट का वायलेशन हो जाए तो आपके लिए ओपन ग्राउंड है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी कहा इससे पहले 5 मिनट में अमीश जी, 4 दिनों से यही उसका निचोड़ सिर्फ इतना है। एक सेकंड अतीकुर रहमान, मैं निवेदन करता हूं, पार्लियामेंट के एक्ट को पिछले 3 दिन से 4 दिन से एक ढाल बना के कोर्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गया मुस्लिम पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया है। द पॉइंट इज दिस कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद, उस पूरे इलाके में, आप काशी विश्वनाथ शायद नहीं गए होंगे, अगर आप उधर जाएंगे तो आसपास
एक दो मंदिर नहीं है, 5-10 मंदिर नहीं है, कई 100 मंदिर है, घरों के अंदर शिवलिंग आपको मिलेंगे। पॉइंट यह है कि उस इलाके में मस्जिद का होना ही एक सवाल के दायरे में आ जाता है, जो अंग्रेज अधिकारी कह रहा है। उस पर कमेंट करिए ना आप। ठीक है, तो सारी बातों को खत्म करते हैं। अमित जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। सब बातें खत्म, एट रेस्ट। जी, आस्था या संविधान, आप क्या बात करना चाहते हैं तय कर लीजिए, उस पर बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। ठीक है, आस्था या संविधान? बिल्कुल आपका पॉइंट वाजिब है प्रेम शुक्ला। आस्था या संविधान? ठीक है, आपका पॉइंट वाजिब है, आस्था या संविधान? संविधान के अनुकूल आस्था का पालन। संविधान के बाहर जाकर आप किसी की आस्था का पालन और दूसरे की आस्था को घात पहुंचाने वाला किसी को ऐसा अवसर नहीं दिया जा सकता। नहीं पॉसिबल है। संविधान के अनुकूल क्यों नहीं? अनुकूल, संविधान के अनुकूल क्यों पॉसिबल नहीं है? यानी संविधान ना माना जाए, सिर्फ आस्था मानी जाए, ऐसा आपका कहना है? नहीं, आस्था तो आपके मंदिर तक रहनी चाहिए, संविधान के अनुकूल आस्था। नो, उसी की बात कर रहे हैं ना अतीकुर रहमान साहब कि मेरे मंदिर को आक्रांताओं ने, अच्छा सेकुलरिज्म क्या है? मंदिर को आक्रांता तोड़ दे, ये सेकुलरिज्म, और वो मस्जिद ना हटाई जाए, ये सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है एक पंथ विशेष के तुष्टीकरण का नाम जमाना था। उस वक्त अब तो संविधान है ना, अब तो संविधान है ना, नहीं था, अब तो संविधान है ना, उस वक्त अब तो संविधान है ना। एक्सपांशन का जमाना था। एक सेकंड, हर राजा अपने कुल देवता को जवाब मानता था, सुन दूसरे लेंगे कुल ना, देवता जवाब को सुनेंगे नहीं, खाता इतना था। व्यग्र क्यों हो रहे हैं जी? आप तो बहुत धैर्य से तर्कों को सुनते हैं, आपकी इतनी व्यग्रता का कारण क्या है अतीक भाई? आप तो दूसरों के बीच बोलते नहीं हैं, बहुत तर्कपूर्ण बातें करने का प्रयास करते हैं। सुनाइए सुनाइए, लाठी अगर आपके मैं हाथ तर्क में, से बात भैंस कर रहा सामने। हूँ, हाँ तो सुनिए ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप भैंस खुद को क्यों समझ रहे हैं? ना आप भैंस है ना मेरे हाथ में लाठी है। संविधान की बात है, संविधान के दायरे में रहकर न्यायालय यदि किसी न्यायदान का कार्य कर रहा है तो उसमें बाधाएं पैदा करना ही असंवैधानिकता है। और जिस आप जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो आप हवाला दे रहे हैं, उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा न्यायपालिका। अब उसको सड़क पर तो तय होना नहीं है, कोई पंडित नहीं तय करेगा, कोई मुल्ला नहीं तय करेगा, तय करेंगे संविधानविद। संविधानविद ये अधिकार किसको देते हैं? संविधान का कस्टोडियन कौन है? संविधान का कस्टोडियन न्यायपालिका है। ठीक है, मैं एक करके अतीकुर रहमान, मैं अजीज खान के पास चले जाता हूं, फिर मैं आपकी बात कहूंगा। अजीज खान, बार बार संविधान की दुहाई दी जाती है, अगर संविधान ना होता तो 50 साल का 55 साल का रामलला के लिए इंतजार करना पड़ता। संविधान सम्मति तो रामलला के लिए 55 साल का इंतजार किया गया, आपकी सरकारों का भी उसमें योगदान रहा। देखिए अमीर जी, ऐसा है, ये पहले भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूं, ये मुल्क जो है ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और ये मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये मुल्क संविधान से चलता है, आस्थाओं से नहीं चलता है, और वो संविधान की हम सारे लोग इज्जत करते हैं। नो डाउट कि यही गंगा जमुनी तहजीब है और यही हमारी कौमी एकता है, और यही कौमी एकता इस देश को मजबूत करता है अखंड करने से। सबसे पहली बात तो समझिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अबू आजमी कौमी एकता का, अबू आजमी आपके नेता, वरिष्ठ नेता कौमी एकता को मजबूत कर रहे हैं, जब वो कहते हैं बीजेपी के मुंह पे खून लग गया है। क्या चाहती है बीजेपी? सर मैं तो नहीं, आपके नेताओं के मुंह पे खून ही नहीं लगा है, किसके मुंह पे लगा हुआ है? सर नहीं, आप कौमी एकता की बात करें, संविधान की बात करें, जब एसटी हसन, नहीं सुनना पड़ेगा सर, आपको सवाल तो सुनना पड़ेगा ना मेरा। जब एसटी हसन और बर्क साहब जिस तरह के बयान देते हैं, वो भारत के संविधान संबंध बयान देते हैं। आंसर मी दिस। और ये क्या संविधान सम्मत काम नहीं हो रहा कि अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाकर, हिंदू पक्ष वहां पर जाकर दंगे करने लग जाए, वो गलत होगा, लेकिन हिंदू पक्ष अगर कोर्ट में जा रहा है तो ये कहा जा रहा है ये ड्रामा खड़ा करा जा रहा है, रियल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। क्यों ये मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर? अगर वहां पर शिवलिंग है, वहां पर वजू हो रही है, तो ये क्या मुद्दा नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए? सर अमीर जी, आपका सवाल कंप्लीट हो गया जी। आपने कहा कि अबू आसिम साहब ने यह कहा साहब बीजेपी के मुंह में खून लग गया। मैं कह रहा हूं खून ही नहीं लगा, बीजेपी को संजीवनी मिल गई।
जिस तरीके से आज देश भटक रहा है तमाम समस्याओं से, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, संजीवनी मिल गई, क्योंकि आज देश को जवाब नहीं देना है, क्योंकि मुद्दे से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भटकाया दिया जा रहा है। आपको बता दूं, लेकिन एक बात, ये देश समझ रहा है कि ये संविधान से देश चलेगा, और उसके साथ साथ जो भी कोर्ट का फैसला होगा, मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से जो बहस हो रही है साहब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे हो रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्या बात कह दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब ये मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है, पहला सवाल कहा साहब। दूसरी बात कहा कि नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरी बात स्यूलिंग पे कहा कि स्यूलिंग के दावे वाली जगह पे, दावे वाली, नोट किया जाए, दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। क्यों सुरक्षित किया जाए? उसकी वजह है कि कोई उस पर नुकसान ना पहुंचाए, तोड़फोड़ ना करे, कोई दिक्कत ना पैदा करे, जिससे कौमी इत्तेहाद ना बिगड़ने पावे, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए। जो भारत एक खूबसूरत देश है। ओके, जवाब रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? जैन विष्णु शंकर जैन जो वकील है इस केस में, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस समय। हम सबको इंतजार करना चाहिए, ठीक है, हम सबको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जी अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अमीश भाई, 72 घंटे से ज़्यादा हो गए देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। अरे संविधान कोई गाड़ी नहीं है या कोई ड्राइवर नहीं है, ये जो पूरी व्यवस्था है यही संविधान है। ये जो न्यायालय हैं यही संविधान है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संविधान है, डीजीपी संविधान है। जो लोअर कोर्ट ने वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया, ये क्या हिंदू पक्ष किसी खाप पंचायत से लेके आया था क्या? या जो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान गए थे वो क्या डेरा सच्चा सौदा के दरबार में चले गए थे क्या? अरे भाई, संविधान कोई डंडा नहीं है, ये व्यवस्था ही संविधान है। और हिंदू पक्ष सही कर रहा है, गलत कर रहा है, नैतिक कर रहा है, अनैतिक कर रहा है, वो बातें अलग हैं, पर एक बात तय है कि कर संविधान के दायरे में ही रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वीडियोग्राफी के आधार पर लोअर कोर्ट ने एक एरिया को सुरक्षित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियोग्राफी को अल्ट्रा वायरस या गैर कानूनी या आर्टिकल 91 का सेक्शन लॉ ऑफ 91 का उल्लंघन नहीं माना, तो खुदा के वास्ते अब तो संविधान की तजवी मत पढ़ो ना, ये सब संविधान से ही हो रहा है। संविधान के बाहर भागने का शौक तो हम मुसलमानों को है, तो संविधान मत करो, सब संविधान से हो रहा है। अगर वो मंदिर नहीं है तो कोई उस मस्जिद का एक ईंटा भी इधर से उधर नहीं कर सकता। जवाब अतीकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं? देन आई विल गेट इन विष्णु शंकर। अतीकुर रहमान जी अमीश भाई, बड़ी अच्छी बात की प्रेम शुक्ला जी ने संविधान के बारे में। तो अगर आस्था की बात करना है, संविधान के दायरे में रहकर आस्था की बात करना है, तो इसमें एक और क्लोरली निकल के आती है कि आस्था सभी सिटीजन्स की बराबर होगी, इक्वालिटी मेंटेन होगी या मेंटेन नहीं होगी। यहां पर अगर आप ये समझते हैं कि मेजॉरिटेरियन हेजेमोनी से आप किसी भी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाएंगे, उनके राइट्स को रौंदेंगे, तो क्या ये संविधान के तहत नहीं होगा? दिखाने की बात हो रही है। अब अगर बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान, तो सुप्रीम कोर्ट में तो अभी भाई दलील चल रही है ना। नहीं, किस समुदाय को नीचा दिखाने की बात हो रही है? एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। विष्णु शंकर जैन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। विष्णु शंकर जैन में अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है किसी बात। विष्णु शंकर जैन, एक समुदाय को नीचा दिखाने की बात करेंगे तो वो गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा या ऐसा हो रहा है? देखिए अमीर जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि एक मंदिर है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद है, तो ये जो डिस्प्यूट है ये तो कोर्ट ही सॉल्व कर सकती है ना। आज जितने लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इनसे जरा पूछिए कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करोगे भैया तो अल्टीमेटली होगा क्या, उसका अंत क्या होगा? उसका अंत ये होगा कि हिंदू समाज अपनी आवाज को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता है। फिर क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं तो आवाज लेके जाएगा। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के पास लेके जाता है और उसकी लीडरशिप उस आवाज को मान के एक्ट पास करता है, जैसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वैसा ही एक्ट अगर पार्लियामेंट पास करती है, तो क्या आप उसको मानेंगे? तब आप कहेंगे ये तो न्याय नहीं हुआ।
तो न्याय के लिए ही तो कोर्ट गए। आज ये सारे लीडर्स आज आपको सारे चैनलों पे भड़का रहे हैं और मतलब अननेसेसरी गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी साहब या जितने ये अतीकुर रहमान इन लोग से पूछिए कि भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर अप्लाई कर नहीं, सिर्फ भड़काया नहीं, सिर्फ मैं इस पॉइंट से डिफर करता हूं। ये कोई कौन भड़का रहा है कौन नहीं भड़का रहा उसका निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन इस देश के अंदर कई लोग शिवलिंग का मजाक जरूर उड़ा रहे हैं। देखिए यही बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई कि जिस तरह से शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है ये बहुत अपमानजनक है और एकदम भी ये मंजूर नहीं किया जा सकता है। अगर उनकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है और यही सुप्रीम कोर्ट ने परसों की हियरिंग में कहा कि वी हैव टू बैलेंस, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर एक पक्ष कह रहा है शिवलिंग है तो आप उसको टोटल इग्नोर कर दो और आप बस कहते रहो कि नमाज वहां पे हो रही थी वो मस्जिद है तो वो समय के अंत तक मस्जिद रहेगी। नो, ये एक बार विष्णु जैन ये बताइए, आप वहां पर आप तो थे जब सर्वे हो रहा था, जब सर्वे में जब वहां पर बोला गया बाबा मिल गए, बाबा दिख रहे हैं, बाबा मिल रहे हैं, तो क्या वहां पर आपने देखा क्या? और कई एक दावा किया जा रहा है वो पन्ने का शिवलिंग है, एमरल्ड का शिवलिंग है, बेशकीमती पत्थर का शिवलिंग है, काफी ऊंचा और बड़ा शिवलिंग है। देखिए अमीश जी, जब ये पानी कम किया गया इस वजू स्थल का और मैंने एडवोकेट कमिश्नर साहब का ध्यान आकर्षित किया था कि यहाँ पे कुछ डाउटफुल मामला है, इसका पानी कम किया जाए, और जब ये पानी कम किया गया तो इसके बीचों बीच ये शिवलिंग हमें मिला और इस शिवलिंग की नपाई की गई। 4 फीट डाया का ये शिवलिंग था और करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा था। इसको इन्होंने इस वॉल टैंक वाली वॉल से ढक रखा था और ये ठीक नंदी के सामने 83 फीट नंदी से इसकी दूरी है और इसको ये कह रहे थे फव्वारा है, तो उस फव्वारे के लिए बोला गया कि भैया ये फव्वारा है तो फव्वारा चला के दिखाओ फव्वारा। मैं तो चैलेंज करता हूं सबको, अगर ये फव्वारा है तो इस फव्वारे को चला के दिखाइए। और एक स्टिक भी डाला गया कि भैया पानी ये कितना गहरा है जरा देखा जाए, तो 3 इंच से ज्यादा 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नीचे नहीं गया। तो अमीश जी ऐसे आप किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। ये हमारे आदि विश्वेश्वर का भव्य शिवलिंग है और जो जेम्स प्रिसेप ने अपनी किताब में मैप दिया था ये एग्जैक्टली उसी जगह मिलता है। अब ये मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं, मेरा पॉइंट इन इशू ये है, अब ये सारी बातें हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पे लेके गए, पर सवाल अमीश भाई ये है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको आवाज उठाने का हक ही नहीं है। आपको इतना भी हक नहीं है तो आप बोल सको कि शिवलिंग है, आपको यह भी हक नहीं है कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोर्ट जा सको, आपको यह भी हक नहीं है कि आप अपना केस कोर्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको यह भी हक नहीं है कि आप एविडेंस दे सको इस तरह का। अतिकुर रहमान रिस्पॉन्स। जी अमीश जी, मुझे ये बताएं अपना विष्णु जैन जी के कोर्ट कमिश्नर को क्यों हटाया सुप्रीम कोर्ट ने कल, क्या वजह थी? भैया सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया, वाराणसी की सिविल कोर्ट ने हटाया। पहली बात फैक्ट चेक कर लीजिए, और इसलिए हटाया कि एडवोकेट कमिश्नर साहब ने अपने साथ एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था। ऑर्डर पढ़ लीजिए, बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। उन्होंने अपने साथ एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था और वो प्राइवेट कैमरामैन मीडिया को चीजें डिस्क्लोज करा था, इसलिए हटाया, इसलिए अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया। बायसनेस के ग्राउंड पर नहीं हटाया गया। आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इंफॉर्मेशन को लीक किया है ना। अब वो तो पार्टी नहीं थे। कौन सी इंफॉर्मेशन को लीक किया? कमिश्नर की गलती थी इसलिए उनको हटाया गया। ठीक है अमीश जी, आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं ये कह रहा हूं कि एडवोकेट कमिश्नर साहब को बायसनेस के ग्राउंड पे नहीं हटाया गया। जो ग्राउंड आपने रेस किया था उनको इस ग्राउंड पे। अभी मेरी बारी है विष्णु जी। जी बोलिए ना, आप बात पढ़ रहे हैं। बोलिए जी, मैं सुन रहा हूं। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने उस इंफॉर्मेशन को लीक किया जो कि शिवलिंग से रिलेटेड थी। अब ये आप बताइए, सारा पैनल मुझे बताए कि अगर कोर्ट कमिश्नर ने शिवलिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं लीक कर रही है उस इंफॉर्मेशन के लिए जो कि लीक होके इतना बड़ा हंगामा कर रही है, और उसी इंफॉर्मेशन के बिना पे आप टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार आकर कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। क्या ये आपकी आस्था का मान नहीं है? भैया पूरा फैक्ट्स ही गलत है इनका अमीश जी, टोटल फैक्ट्स ही मिसमैच्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां पे शिवलिंग मिला था तो इमीडिएटली प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इसीलिए प्रोटेक्शन दिया है और इसीलिए ये बात आप लोग के सामने आई है। जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर की कर रहे हैं और उसी ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है। तो यहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर की जो सर्वे आपकी अब समस्या है कि ये जानकारी कैसे सामने आ गई? जानकारी तो कोर्ट के माध्यम से सामने आ गई जब ऑर्डर आया। कौन सी
आप इसके कोई ऊपर जानकारी जो अपनी एडवोकेट आस्था कमिश्नर के की बिना सर्वे पर का ये परव्यू स्टोरी था, डिबेट मुझे करना ब्रेक के लिए कोई रुकना जानकारी पड़ेगा। सामने नहीं आई अमीश भाई। लोगों के मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार। और व्यूअर्स, इस समय बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालतों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट मुसलमानों को मायूस कर रहा है, यह कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, यह उकसाने वाला बयान माना जाएगा। सांप्रदायिक ताकतों को बल मिल रहा है, यह तक लिखा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालतों पर सवाल खड़ा करा है। मुसलमानों को अदालतें निराश कर रही है, यह कहने का क्या तात्पर्य है? यह बड़ा बयान है। धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, यह कहने का क्या प्रयास है? कुल मिलाकर सांप्रदायिक ताकतों को बल मिल रहा है, यह कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मेरे को रिएक्शन लेना पड़ेगा इस पर। विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, रिजवान अहमद, अतिकुर रहमान और अजीज खान, आप तमाम लोगों से। विष्णु शंकर जैन, क्या कहना चाहते हैं? अदालतें मुसलमानों को निराश कर रही हैं, धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। देखिए अमीश जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जिस तरह से आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान नहीं व्यक्त करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं तो ये नहीं बताना चाहता कि कब कब अदालतों ने मुसलमानों को फेवर किया था। मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं शाहीन बाग का, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं जहांगीरपुरी का, मैं उन सब डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। पर मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आप मतलब आप क्या चाहते हैं? आप कोर्ट को ऐसे बयान देके प्रेशराइज करना चाहते हैं कि कोर्ट बाउंड हो जाए मुसलमानों को फेवर करने के लिए। ये किस तरह का बेतुका बयान है भाई? अब जब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ठीक है, उनकी क्या हमें बैलेंस करना पड़ेगा दोनों पक्षों के बीच में। पर आप चाहते हैं कि एक तरफा ऑर्डर होते रहे। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, इससे बड़ा बयान कोई नहीं है हाल फिलहाल के अंदर। ये पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतना बड़ा बयान दिया है कि अदालतें मुसलमानों को निराश कर रही हैं। अजीज खान, क्या आप इस बयान के पक्ष में हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है, या आप इसे कंडेम करते हैं? ऑनरेबल कोर्ट पे जो सवाल खड़ा करता है, और किस धार्मिक स्थल पे हमला हुआ है? अजीज खान जी। देखिए अमीर जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक संगठन है, एक संस्था है। वो उनके प्रवक्ता उस बात को बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा और मैं बिल्कुल आपसे उनकी राय नहीं ले रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस बयान के साथ हैं या खिलाफ हैं? सर मैं कह रहा हूं ना, देखिए हमने कह दिया, पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इस मुल्क के संविधान पर विश्वास करती है। संविधान से तो काम हो रहा है। सुनिए ना मेरी बात, अदालतें मुसलमानों की फेवर में फैसले करें। आपको लगता नहीं ये संविधान सम्मत काम नहीं करते? आपको ये बोलने में क्या गुरेज है कि ये गलत कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, अदालत जो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। अदालत के किसी भी फैसले का हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। तो बोलिए, अदालत जो कर रहा है वो गलत कह रहा है, करके कर रहा है और बेहतर कर रहा है, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। और रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड गलत कह रहा है, आपको कंडेम करना चाहिए। उसका क्या कि आप अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं। पहले राम मंदिर के फैसले से पहले आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम उसको विश्वास करेंगे। यहाँ पे हम कहाँ गए? अदालत में गए, तो अदालत के अगेंस्ट आप ही तो आए थे सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास ही नहीं था तो आपको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल करनी चाहिए थी। मतलब ये किस तरह की ये धमकी बड़ी बातें हैं। एक सेकंड अजीज खान, डू यू कंडेम इट आप अपनी और डू यू एग्री टू इट करना चाहते हैं? नहीं, एक विष्णु शंकर जैन रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, डू यू कंडेम इट? आप इसको कहते हैं ये गलत बयान है? अजीज खान। अमीर जी, मैंने बयान को सुना नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है ये उनके प्रवक्ता इस बात को बेहतर बता पाएंगे। हम अपनी पार्टी की लाइन बता सकते हैं। हमारी पार्टी की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालत मुसलमानों को फेवर करे। आपकी पार्टी की लाइन क्या है? अदालत मुसलमानों को फेवर करे, अदालत के हिंदू मुसलमान देख के फैसले देती है। अदालत तो न्याय के देख के फैसला देती है, अदालत के हिंदू मुसलमान देख के फैसला देगी। मुसलमानों को निराश कर रही है अदालतें। क्या आप अदालतें चाहते हैं कि शरिया कोर्ट लग जाए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देयर इज कोई तो लाइन होगी इस देश के अंदर कि सारी लाइनें ब्लर कर दी जाएंगी और कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे हम संविधान के साथ है। संविधान के साथ अगर आप हो तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान क्या संविधान सम्मत है? वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि कोर्ट मुसलमानों को निराश कर रहा है। ऐसा क्या हो सकता है? आपने कभी बयान सुना है कोर्ट हिंदुओं को निराश कर रहा है, सिखों को निराश कर रहा है, बौद्धों को निराश कर रहा है, क्रिश्चियंस को निराश कर रहा है?
मतलब कोर्ट मुसलमानों को निराश कर रहा है, ये नई तकरीर हो गई है एक। मतलब व्हाट दे वांट टू प्रूव। हमले हो रहे हैं धार्मिक स्थलों पर। किस धार्मिक स्थलों पे हमले हुए? हाँ, हमले हुए थे धार्मिक स्थलों पर। अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ था, आतंकियों ने हमला किया था। वो हमला था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी आई थी तब। ये हमला दिख रहा है। दिस इज शॉकिंग, दिस इज बियॉन्ड शॉकिंग व्हाट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज ट्राइंग टू डू। अब सोचिए, संविधान की बात करके चाह क्या रहे हैं? दे टॉक अबाउट संविधान एंड व्हाट दे डू। एक तरफ शिवलिंग का मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अदालतें मुसलमानों को निराश कर रही हैं। प्रेम शुक्ला, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जवाब दीजिए। जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दंडनीय इस तरह का बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है। आप संविधान के किसी भी संस्था को इस तरह से कलंकित करने का कुकर्म नहीं सह सकते। आप न्यायालय में विश्वास नहीं करते, आप संसद में विश्वास नहीं करते, आप जो है सरकार में विश्वास नहीं करते। भाई, आपके लोकतंत्र के ये जो तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, सरकार, संसद जो है CAA कानून बनाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम तंजीमें उसका विरोध करती हैं कि संसद का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है राम जन्मभूमि के मामले में, उस पर भी लगातार जो है धमकाइयां, चमकाइयां, निंदा की बात होती है। ठीक है। आज वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो किसी जमाने में शाहबानों के मामले में संविधान की प्रतियां जला रहा था, आज फिर वो उसी रुख पर आकर खड़ा हो गया है और न्यायालय को कलंकित करने का कुकर्म कर रहा है। ये अभी तक का व्यूअर्स सबसे बड़ा बयान है। मैं अतीकुर रहमान आपके पास आना चाहता हूं। मैं रिजवान अहमद आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत शांति से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। अतीकुर रहमान, आप डू यू कंडेम व्हाट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेज? आस्था के मामले में जुडिशरी को नहीं पढ़ना चाहिए, किसने कहा था? द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं उसको कंडेम करता हूं। आस्था के मामले में जुडिशरी को नहीं पढ़ना चाहिए। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ, मतलब do you support it? You support it, okay? रिजवान अहमद, being a Muslim, do you support it? अदालतों को आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, तो फिर कैसे होगा? ओके, रिजवान अहमद, नाउ रिजवान अहमद स्टन, काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं वो। रिजवान अहमद जी, अमीर जी, ऑल इंडिया मर्दाना लॉ बोर्ड जो है, उसको पता नहीं आप लोग मुस्लिम लॉ बोर्ड क्यों बोलते हैं। ऑल इंडिया मर्दाना लॉ बोर्ड वो ये छोड़े कि कोर्ट्स मुसलमान को मायूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांक के ये देखे कि वो 50 साल से मुसलमान औरतों को कितना मायूस कर रहा है, पहले ये देखे, उसके बाद वो कोर्ट और मुसलमान की बात करे। पहले औरतों को वो आजाद कर दे अपने पिंजड़े से जो उसने इस्लाम के नाम पर बना रखा है। दूसरी बात जो गृह मंत्री ने कही थी आस्था पर, वो डिस्प्यूट या वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन द कम्युनिटी के दायरे के अंदर। कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज वहां इन्वॉल्व नहीं थी, एक कम्युनिटी इन्वॉल्व थी और एक दायरा था, आदमी और औरत की बात थी। दो गलत चीजों की तुलना ना करा करिए। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर। जाहिले लश्करिया के मुंबई एरिया कमांडर, अरे हम सब भारतीय जाहिले लश्करिया के मुंबई एरिया कमांडर साहब, सबरीमला का मामला हो, चाहे हाजी अली का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, हम सब संविधान के आगे जाहिले लश्करिया के मुंबई एरिया कमांडर साहब, आप हिंदुओं के मामले में ना पड़े। जाहिले लश्करिया के मुंबई एरिया कमांडर हिंदुओं के अंदरूनी मामले में ना पड़े। की तो भारी पड़ जाएगा इनको। अपनी अंदरूनी मैटर मुसलमान इस्लाम के आप सुलझाइए, तो फिर भारी पड़ जाएगा इनको। FIR आप ही करेंगे। मैंने कोई नाम तो लिया नहीं, मैंने तो कोई नाम नहीं लिया। अपने पैनलिस्ट तो को इस आप तरह से हिंदुओं की आस्था को इंटरनल मैटर में ना पढ़िए, इंटरनल मैटर में ना पढ़िए। FIR ये इंटरनल मैटर में ना पढ़िए हिंदुओं के। कितने लोग जेल में पहुंचे इस मामले के ऊपर, बताइए इनको जरा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप लश्करिया जाहिलिया के मुंबई एरिया कमांडर हैं। अब बताइए, करिए FIR जाके, चलिए करिए। अमित जी क्या चल रहा है ये?
जी देखिए, मेरा निवेदन है क्या कि चल रहा है अमीश जी? आप मेरे से तारुफ होकर अपनी बात रखें, आप अपनी संयमित भाषा में बात रखें रिजवान साहब, और आप भी अपनी बात संयमित भाषा में रखें। मेरे को लगता है कि वही बेहतर है। रिजवान अहमद, अब काफी देर बाद आए हैं, अपनी बात को कंप्लीट करिए, अपने तर्कों को कंप्लीट करिए। अमीश भाई, एक मोटी सी बात करनी है, उसके बाद बिल्कुल चुप बैठूंगा। किसी ने कहा वो झरना है, चलो हमने मान लिया झरना है। हम विष्णु भाई से कह रहे हैं 2 मिनट के लिए मत बोलो कि वो शिवलिंग है, 2 मिनट के लिए मत बोलो। अरे झरने को तेज पानी की जरूरत होती है, या पानी कहीं ऊपर से आता है, या नीचे से कोई धारा बहती है। इस झरने के नीचे पानी का क्या स्रोत था, पानी कहां से आता था, धारा कौन सी बहती थी, तुम पूरे देश को वो बता दो। हम मान लेंगे वो झरना है, हम मान लेंगे झरना है। तुम पानी का स्रोत बताओ कि यहां पर पानी आता कहां से। चाहूंगा मैं। ठीक है अतीकुर रहमान, आपका यू मेक योर पॉइंट। किसी ने झरना नहीं कहा है, फाउंटेन कहा है। झरना वाटरफॉल होता है और फाउंटेन फव्वारा होता है। अगर आप कभी मस्जिद में गए होते हाँ, तो फव्वारे का पानी कहां से आता था? मशीन लगाई जाती है, पानी फव्वारे का पानी के प्रेशर से आता था। वाटरफॉल के अंदर, झरने के अंदर हाँ, फर्क तो होता है। प्रेशर कहां से बनता था, पानी कहां से आता था, बताओ ना, बताओ ना, वो रास्ता तो दिखाओ। ठीक करके अरे आइए। फाउंटेन में पानी जो आता था उसका रास्ता तो दिखाओ। नहीं था वो, फाउंटेन था, फाउंटेन। अरे फाउंटेन था ना, तो फाउंटेन में पानी कहां से आता था, प्रेशर कहां से बनता था, किया है आपने? कभी वुजू किया है वुजू खाने में? अरे लश्कर-ए-जाहिलिया के एरिया कमांडर किसी भी सरोवर में झरना लगाने से, फाउंटेन लगाने से वो फाउंटेन नहीं बन जाता। रिजवान, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तेज धार चाहिए पानी की तरफ मुंह नहीं किया इन्होंने, ऐसा मालूम पड़ रहा है। फाउंटेन के लिए पानी की तेज धारा चाहिए। रिजवान, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी वजू किया है? रिजवान, वो आपसे पूछ रहे हैं आपने कभी वजू किया है? देखिए लश्कर-ए-जाहिलिया जो हिंदुस्तान में है, उसके ये जो साहब हैं, ये मुंबई के एरिया कमांडर हैं। वाटरफॉल होता है और ऐसे लश्करों का मैं जवाब नहीं देता। आप बस इतना बता दीजिए कि फाउंटेन में तेज धारा का पानी कहां से आता था। ठीक है, ये वाजिब एक सवाल है आपका। फाउंटेन में तेज धारा का ठीक है, वो आपका सवाल है। अब जवाब अतीकुर रहमान बताइए आप। अतीकुर रहमान, वो फाउंटेन अगर है तो पानी तो कहीं से आता होगा वहां पर, तो सामान्य का सवाल है। अमीश भाई, एक बहुत कॉमन फिनोमिना है। आप किसी भी मस्जिद में जाके देखिए, हमारी मस्जिद के अंदर फव्वारा अक्सर नीचे एक मशीन लगाई जाती है, और जितना प्रेशर होस में होता है, तालाब में होता है, उससे वो मशीन नहीं थी। फव्वारा ऊपर आता है, फाउंटेन ऊपर आता है, और अक्सर ये खराब हो जाते हैं। मेंटेनेंस बहुत हाई कॉस्ट मेंटेनेंस है इसका। अरे ओवैसी साहब तो 400 साल पुराना फव्वारा बता रहे हैं, आप कह रहे हैं मशीन लगी होगी नीचे। मैं आपको बता देता हूं, जो स्कंद पुराण काशी खंड में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भगवान के दक्षिण दिशा में शुभ जल वाला एक कुआं है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है ज्ञानवापी परिसर में नंदी विराजमान उत्तरमुखी है। जो नंदी विराजमान है वो उत्तरमुखी है, और वही एग्जैक्टली सिचुएशन भी है। और यही बात अंग्रेज दंड अधिकारी 1810 30 सितंबर वॉटसन साहब का बयान है, वो भी यही कह रहे हैं कि इस परिसर के अंदर मस्जिद हो ही नहीं सकती, कि अगल बगल में इतने मंदिर है, ये जगह हिंदुओं को ही देनी चाहिए। ये कैटेगोरिकली मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, बताइए इस पर क्या बोलेंगे। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मौलाना अली कादरी साहब। अली कादरी साहब, क्या आपको लगता है जो फैक्चुअल बात है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ लोग महादेव के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि उनको नेम और शेम भी करना चाहिए? किसी की आस्था का मजाक। साहब, ये हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं, और किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के भी मजहब का मजाक उड़ाया जाए। मैं भी देखा हूं कि सोशल मीडिया पर शिवलिंग के बारे में कुछ इस कदर कमेंट्स किए जा रहे हैं, जो मैं उसकी कतई तौर पर तायद नहीं करूंगा।
मैं उसकी मुखालिफत करता हूं, उसको Appreciate. कंडेम करता हूं, क्योंकि ऐसी चीज अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा पक्ष जो है वो हम पर भी करे। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम किसी के भी माबूदों के खिलाफ मत बोलो, उसको गाली मत दो, तो वही हम जो है अमल करेंगे और हम किसी के भी बुतों के खिलाफ में, उनके माबूदों के खिलाफ में ना मजाक उड़ाएंगे ना बात करेंगे। रहा सवाल सर ज्ञान व्यापी मस्जिद का, तो अब ये हिस्ट्री की बेसिस पे सारी बातें हो रही है कि औरंगजेब ने तोड़ा, नहीं तोड़ा, वहां पर मंदिर थी, मस्जिद बनाई गई, तो ये सारी बातें साहब अब ये जो चीज जो कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में था, अब तो सुप्रीम कोर्ट में है जिसकी कल सुनवाई है, तो हमको वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए। आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, आपने एक लॉजिकल बात को बोला, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बोला कि अदालतें मुसलमानों को निराश कर रही हैं। क्या अदालतें हिंदू मुसलमानों को खुश करने के लिए होती हैं? आप तो संविधान की बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान गलत है? यू शुड कंडेम इट एज ए इंडियन। साहब देखिए, हमारे पवन शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, आज से 3 दिन पहले भी मैं शुक्ला साहब को यह बात बोला था कि ये सारे विवाद को जो है संवाद के जरिए खत्म किया जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, वो सूफी संतों को एक जगह जमा करें और ये जितने भी विवादित स्थल है इसके ऊपर दोनों समुदाय के लोगों को बिठा करके बात करें। मैं जब आज दोपहर में जब ये मुझे न्यूज मिली कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अपना लीगल पैनल तैयार कर रहा है, तो मैं आपको और एक बात ये बता दूं सर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप करती हो या सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उनको सुनता हो, ऐसा नहीं है। धर्म गुरु है उसमें बहुत सारे, और सूफी जो है, आप अपना सर्वे भी करवा लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं 80% मुसलमान आज भी सूफी इस्लाम बहुत आप बहुत मतलब, मैं तो सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उससे ज्यादा आपने कम से कम कंडेम तो किया है उस बयान को, विच इज क्योंकि ये बयान गलत है, संविधान के विरुद्ध है ये बयान। सपा के प्रवक्ता बच रहे थे इस बयान, रिजवान सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बच रहे थे इस बयान को। रिजवान अहमद, क्या मजबूरी है कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान को कंडेम नहीं कर सकती, लेकिन अगर वीएचपी कोई ऐसा बयान दे दे तो कंडेम करने के लिए बड़े से बड़ा नेता आ जाता है, बयान भी दे देता है, इतनी देर में बयान भी आ जाता। व्हाई दैट? देखिए, नंबर एक छोटा सा जवाब दे दूं, ये सब आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी उसी बात पर मेरी सुई वहीं अटकी है। अब अतीकुर रहमान साहब पूरे देश को बताएंगे कि फव्वारा कब बना था और मोटर कब बनी थी। ये कह रहे हैं ना मोटर से फव्वारा चलता है, तो अब पूरे देश को ये बताएंगे फव्वारा कब बना और मोटर कब बनी। बताइए अतीकुर रहमान साहब, दोनों कब बने? एंकर को इजाजत है बोलने की? नहीं, आप पॉइंट का जवाब दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं या आपका को एंकर सवाल कर रहा है? अतीक भाई जवाब। जी अमीश जी, मैंने आपसे कहा कि जितना पौंड के अंदर तालाब में पानी होता है उसके प्रेशर से नीचे जो भी आप तंत्र लगाएं, जरूरी नहीं है कि वो मशीन कंप्यूटराइज हो, आज के जमाने में हो सकता है आ गई हो, उसके प्रेशर से वो फव्वारा बनता है। लेकिन जो इंसान कभी अल्लाह के सामने सजदा करने मस्जिद का रुख ही नहीं किया, उससे क्या तवक्को करेंगे आप? अरे वो छोड़ो, लश्कर मजाक छोड़ उड़ा रहा है, वो छोड़ो। मोटर कब बनी थी, मोटर कब बनी थी और फव्वारा कब बना था, ये बताओ। आपने पहले ही कब बनी थी और फव्वारा कब बना था? चुकी है, बस इतना बता दो देश को। एक और एफआईआर कर दीजिए अमित जी, आप देर नहीं करिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को काटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। मोटर कब बनी थी और फव्वारा कब बना था, ये बता दो ना। अमित जी, ये क्या शैतानी हरकत है? जितना पानी का प्रेशर तालाब में होता है उतना जो कुछ भी अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो कंप्यूटराइज होना जरूरी नहीं है। जाहिल आदमी कंप्यूटराइज क्यों होगा फव्वारा? इस देश में कितने फव्वारे कंप्यूटराइज्ड हैं? कंप्यूटराइज्ड होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
असद ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि 400 साल पुराना फव्वारा है। एक बात बताइए, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो कोई चीज होती है। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज होती है, उसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने स्कंद पुराण का काशीखंड निकाला, उसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने वॉटसन का बयान निकाला 30 सितंबर 1810 का। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं ना, ये सब इशारा तो एक और कर रही है, लेकिन आप भरी दोपहरी में चाहते हैं बोले कि अंधेरा है, कैसे बोला जाएगा वो? रामलला के लिए भी तो यही कहा जाता था ना। ओवैसी साहब ने क्या कहा वो अभी मुझे भूलता नहीं। उन्होंने बोला ये राम की मां ने उनसे कहां कहां जना, इतने कमरे हैं वहां पर, ये कहा था उन्होंने। ईस्ट है राम इस देश के। इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होगा, उसकी वही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अरे बाबा शिवलिंग अगर है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। प्रेम शुक्ला सील तो हो गया है ना उसमें। नहीं तो फिर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके बयान को आप सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहा है कि धार्मिक स्थलों पे हमले हो रहे हैं। तुम्हें वो पूरे होने दीजिए। किस धार्मिक स्थल पे हमला हुआ है? जब हमले होते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलता नहीं है। नहीं, आप अपनी आस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हैं भाई। शिवलिंग है नहीं है, फव्वारा है नहीं है, किसने क्या कहा? प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला आप अपनी आस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हैं और अदालतों को अपना जुडिशियल शांत हो करने दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। जरा शब्द देखिए, हमारे पैनल में उस वजू का जो इनका तालाब था उसको पानी खाली कराकर जो भी जिसे शिवलिंग का होने का दावा किया जा रहा है उसे देखा किसने था? तो विष्णु जैन जी ने देखा था। विष्णु जैन यहाँ बताकर गए कुछ देर पहले कि वहां प्रयास किया देखने के लिए अगर फव्वारा है तो नीचे पानी के लिए कोई व्यवस्था है क्या पानी आने की? तो 3 इंच से नीचे जो है वो किसी प्रकार से वहां पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये विष्णु जैन जी आपको बता के गए हैं और विष्णु जैन की बात को प्रामाणिक न मान के वहां टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट कोट करने लगे। कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानेंगे। कोर्ट के आदेश में जो मेंशन किया गया उसको उद्धृत करके श्रीमान विष्णु जैन अभी आप ही के चैनल पर सारी वस्तु स्थिति बताकर गए हैं। उसके बाद भी आप जब जैसे इनसे पूछा गया मोटर और फव्वारा तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग करे तो कहें साहब वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का वायलेशन है। वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन नहीं ये बताया जाए तो कह दें कि साहब मुसलमानों के साथ जो है अदालतें अन्याय कर रही हैं। साहब विक्टिम कार्ड कहां तक खोलेंगे? ईमानदारी से मानिए कि आपने हिंदुओं के एक मंदिर को जो कि ज्योतिर्लिंग है, आस्था का केंद्र है, उसको औरंगजेब नाम के एक अत्याचारी जो वहां उस समय का शासक था उसने गिरवाया, क्रूरता की और आज दिन तक भगवान शिव का अपमान होता रहा। अब जब ये वस्तुस्थिति सबके सामने आ गई तो माफी मांगिए और हिंदुओं के हवाले कीजिए। ये इसको कहा जाता है सौहार्द है, सदाचार है। आप सौहार्द दिखाएंगे नहीं, आप इस्लाम को मानेंगे नहीं, आप कुरान को मानेंगे नहीं, आप संविधान को मानेंगे नहीं, आप सौहार्द किस बात का स्थापित कर रहे हैं कि हिंदुओं पर ये दबाए रहे? ये सौहार्द? ये हिंदुओं को रोज धमकी दे दे कि कानून एवं व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये सौहार्द? ये हिंदुओं के मंदिर पर हमला करने को धमकाएं, ये सौहार्द? ये कह दे सारे सड़क जो है खून से रंग जाए, ये सौहार्द? ये बिल्कुल सौहार्द नहीं है और धमकाइयां चमकाइयां का युग चला गया है। यहाँ संविधान और कानून से न्यायपालिका के माध्यम से न्याय सुनिश्चित होगा। ओके, मौलाना अली कादरी 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड। देखिए साहब, मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों को ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान। देखिए साहब, अभी जो फिलवक्त हमारा देश जिस डगर से गुजर रहा है और कोरोना के बाद के जो हालात हमारे अपने देशवासियों के हैं, इन तमाम के बीच में ऐसे हालात पैदा होना और सांप्रदायिकता फैलना हर दो पक्ष के लिए परेशानी है। तो सर पवन शुक्ला साहब, आप तो गवर्नमेंट में है साहब, कोई धमकी कोई असर करने वाली नहीं है, कोई कुछ करने वाला है नहीं। अरे गवर्नमेंट आगे बढ़े ना सर। आप या तो 1991 एक्ट को खत्म कर दीजिए, सीधी सी बात है, आप तो पावर में है। बिल्कुल खत्म करने की आवश्यकता नहीं, उसमें प्रोविजन है। आप कृपया एक्ट पढ़ लीजिए, आपको कॉपी भेज देता हूं। नहीं ना साहब, आपको कॉपी भेज देता हूं, हिंदी में भेज दूं, अंग्रेजी में भेज दूं, आप पढ़ लीजिए एक बार। आप वर्शिप प्लेसेस पहले
एक मौलाना साहब मुझे 10 सेकंड दीजिए, जरा कृपा करके 10 सेकंड दीजिए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, आपकी जो मस्जिद है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है कि प्लेस ऑफ प्रेयर है? आपका पूजा स्थल है कि प्रार्थना स्थल है? जरा स्पष्ट कर दीजिए। मस्जिद जो है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? आपके यहां तो बुत पूजा नहीं जाता, आपके यहां तो प्रार्थना होती है, नमाज तो प्रार्थना है ना, कि ये वर्शिप है? नमाज वर्शिप है क्या? साहब आप उसको वर्शिप बोलिए या प्रेयर बोलिए, बात वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, दोनों अलग अलग नहीं होगा। वर्शिप करने के लिए एक प्लेस पर ही आकर आपको वर्शिप करना पड़ता है, और प्रेयर में आप कहीं भी प्रेयर कर सकते हैं। नमाज आप सड़क पर भी पढ़ते हैं, नमाज आप एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में भी पढ़ते हैं, नमाज आप घर में भी पढ़ते हैं, नमाज आप मस्जिद में भी पढ़ते हैं। लेकिन मुझे काशी विश्वेश्वर का अगर अभिषेक करना है तो मुझे उसी लिंग पर जाना पड़ेगा, उसी गर्भगृह में जाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, अजीज खान, रिजवान में कुछ कहना चाहते हैं? अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है कि समाज, बीजेपी तो खुले तौर पर कह रही है कि इसमें भावना को दिखाना चाहिए, सद्भाव दिखाना चाहिए, और अगर वो शिवलिंग है और जैसा प्रतीत हो रहा है वो शिवलिंग है, उसको हवाले कर देना चाहिए भाईचारे के नाते? आप भी इस मांग के साथ हैं बीजेपी की? देखिए अमीश जी, अभी अली कादरी साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात रखी है, और वो कौमी इत्तेहाद को वो कहीं ना कहीं उजागर करता है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश के जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बात को सब लोग सुनते हैं बड़ी गंभीरता से और अमल करते हैं, वो क्यों नहीं सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा करते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा करके उनसे बाकायदे शांति वार्ता करके समझा बुझा करके इन ऐसी समस्याओं को वो हल करें। क्योंकि यही समस्या नहीं है, इसके बाद दूसरी समस्याएं भी है, ताजमहल भी है। सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। समझाएंगे कैसे? सर सुनिए मेरी बात। अरे अमीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और मस्जिदों का मामला है, बैठ करके हल कराएं और एक निष्कर्ष निकले, ताकि इस समस्या से देश निजात पाए। जो असली समस्या है उस पर कहीं ना कहीं हमें मंथन करने का बड़ा मौका मिले। मतलब गरीबी, ऐसा क्यों नहीं करते माननीय मतलब प्रधानमंत्री महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर। ठीक है, ओके रिजवान अहमद, असली मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए है ये सब कुछ। अमीश भाई 10 सेकंड। अमीश भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि सबको बिठा के बात हो, राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट तक ये मेहनत करके देख चुका है, इस देश में 2 साल मेहनत करके देख चुका है। नतीजा क्या निकला? 0/0। दूसरी बात, अभी सब बोल रहे थे हमें संविधान पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट तो अमीश भाई संविधान के अंडर आता है ना जी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट इस्माइल फारूकी केस में बोल चुका है कि मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट उस बात को दोहरा चुका है। जरा अतीकुर रहमान साहब से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात से सहमत है या नहीं है। अतीकुर रहमान, 10 सेकेंड क्विक रिप्लाई ऑन दिस। अतीकुर रहमान। अमीश जी, मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। कोर्ट कमिश्नर को जिस गलती के लिए निकाला गया, उसी गलती को मीडिया के सामने उछाला जा रहा है। उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की, उस गलती की वजह से उनको निकाला गया, और उसी शिवलिंग की आस्था की लोगों को मजाक उड़ाई जा रही है। इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, कोर्ट से ऑर्डर आया है, और कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है। शायद आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप लगातार उस बात को रिपीट कर रहे हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन चलते चलते मैं निष्कर्ष आपको जरूर देना चाहूंगा। साच को कहते हैं आंच नहीं होती। अगर साच को आंच नहीं है, अगर तथ्य प्रमाण सब सही नहीं है, तो दिक्कत क्या है? और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी जिसे कहा जाता है, वो संविधान सम्मत फैसला करते हैं, किसी धर्म विशेष के लिए फैसला नहीं करते। इसलिए मुसलमानों को अदालतें मायूस कर रही हैं, ये कहना वाकई गलत है।